है, तुम लोग थोड़ा जानो भी। पहली बात तो ये कि सुसाइड कभी नहीं कमिट करना है, कभी भी। कभी जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान तुम्हारे पास ना। अगर वो समस्या तुम्हारी है तो समाधान भी तुम्हारे पास है। अगर तुम ये सोच के कि हाँ ये, और दूसरी और बात बताएं कि मान लो अगर कोई गलती हो गई, मान लो समस्या तुमने क्रिएट कर दी। अब 10th में वो लड़की थी, 10th में उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट क्या किया? कमिट किया, खत्म हो गई। सोचो 10th में वो कौन सी इतनी मेजर गलती उसने कर दी होगी कि उसको सुसाइड करना पड़ गया। मैं कई बार आप लोगों से बार बार बता रहा हूँ कि आप लोगों में सबसे बड़ी कमी है, आपकी भी कमी है और आपके माता पिता की, जो आपसे वो बातचीत नहीं करते। अगर वो अपने मम्मी पापा से अपने मन की बात कह पाती कि सुसाइड करती हो, कोई क्या ऐसे कोई मम्मी पापा है जो उसको सुसाइड करने देते? होता है ऐसा क्या? हाँ चलिए मान लीजिए किसी डर बस या किसी उनकी इज्जत बस आप अगर मम्मी पापा से नहीं कह पाते हैं, तो एक बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। 2-3 तरीके। एक तो अच्छे मित्र बना लीजिए, एक आध दो, ठीक है। तो अगर नहीं है तो कम से कम हम लोगों से तो शेयर कर ही लो। तो तुम लोगों के लिए तो एक बड़ा सारा जुगाड़ मैं कई बार ये कह चुका हूँ, जिंदगी में अगर कभी भी लास्ट स्टेज पे अगर ये लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास, मुझे मर जाना है, तो अंतिम काल मुझे जरूर कर लेना, मैं बचा लूंगा। जब ये लगेगा कि अब मुझसे कुछ नहीं रहा जा रहा है, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया है, अब मरने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, मैंने इतनी गलतियां कर दी हैं, तो आखिरी बार जरूर याद कर लेना, मैं मरने से बचाऊंगा आपको। ऐसे कई मौके आए, हम लोग जिंदगी में झेलते चले आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस छोटी सी समस्या आप तुरंत सुसाइड अटेम्प्ट कर लो। समझ रहे हो बात? जरा सोचो, अभी 10th की लड़की होगी, अगर मान लो किस नंबर की थी, 2nd नंबर थी शायद। अगर वो अपने घर की सबसे बड़ी लड़की होती, या है जो भी है, कोई भी बच्ची है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, घर वालों को क्या बीत रही होगी, हैं? सोच ही नहीं पाते हैं बच्चे, पता नहीं कैसे। और अभी उसी इलाके में अभी 10 दिन पहले भी एक अटेम्प्ट हुआ। अटेम्प्ट क्या, कमिट हुआ है, मर गया वो भी 10th क्लास का। समझ में नहीं आ रहा, 10th क्लास के बच्चे सोचो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। चीजें बेटा समझो, 10th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आप ही की तो, आप 9th में हो, अगला साल आप ही का तो 10th है, अगले साल आप 10th हो। 10th में आप क्या गलती कर दोगे कि आपको सुसाइड करना पड़ जाए? कभी लगता है, ऐसा विचार आया दिमाग में? अनिल से बात कर लो, जिसको लगता हो सुसाइड करना। हाँ, मैं उसको पढ़ता हूं, मैंने देखा है उसको। यदि आपको कभी लगे कि कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान मुश्किल है, तो आप हमसे ना शेयर कर पाए, चलिए आप, कभी कभी ऐसा होता है हम ऐसी गलतियां करते हैं जो हम नहीं शेयर कर पाते। वो प्राय आज आपकी एज में बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा। उसका बड़ा कारण मोबाइल, और ये जो अभी तुम बता रहे थे लड़का लड़की बात, ये एक बड़ा कारण है आप लोगों में। तो आप प्राय अपने से बड़ों से कर नहीं पाते हैं, तो आप अपने भाई बहन से शेयर करिए। उनसे नहीं हो पा रहा है तो ऐसे मित्रों से शेयर कीजिए जो थोड़ा बहुत दिमागदार है, जो आपको सॉल्यूशन बता देंगे। समझ पा रहे हैं बात को? अगर अगर वो शायद बता पाती, अगर वो अपनी बात बता पाती अपने गार्जियन को, तो क्या ऐसी नौबत आती? गार्जियन कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन ढूंढता है ना। सोचो यार, इतनी मेहनत करके, इतना पैसा रुपया लगा के तुमको आदर्श जैसे स्कूल में अगर कोई पढ़ा रहा है, मतलब बड़ी गट्स की बात है। इतना पैसा खर्चा करके इतना बड़ा किया, तो तुम 1 मिनट में जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, तुम तो निकल लिए मुंह बना के। सोचो तो सामने वाले क्या गुजरेगी। ऐसा कोई कारण नहीं है बेटा, ऐसा कोई समस्या, ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं है जिसके कारण आपको सुसाइड करना पड़ जाए, समझे? तो कभी मत कीजिएगा कोई भी चीज, कोई भी। आजकल ये अभी उस पर भी जानकारी देनी थी, डिजिटल है, आज बताया होता है क्या होगा अभी क्लास में आप लोगों को, है ना? डिजिटल वो सब हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं प्राय मोबाइल में। जैसे अभी बीच में वो खूब परेशान था राहिम, मोबाइल की दुनिया आपको खूब परेशान करती है, ठीक है? आपके मोबाइल की दुनिया, आपके मित्रों की दुनिया, दो चीजें मिलकर आपको खूब खूब परेशान करती हैं। तो इसका मतलब यह है आप अपनी जिंदगी दे दोगे, जिंदगी दे दोगे। सोचो सोचो कितनी कीमती जिंदगी है यार। ऐसे 2 4 6 8 10 मोबाइल गेम ये सब आते रहेंगे। हाँ थोड़ा बचो, जागरूक बन के रहो, मोबाइल गेमों से बचो, पैसा वैसा इन्वेस्ट करने से बिल्कुल बचो। अगर कोई गेम, कोई साइट
अगर आपसे 1 भी रुपया मांग रही है, 1 भी रुपया अगर तुमसे इन्वेस्ट मांग रही है, तुरंत उस साइट को छोड़ दो, क्योंकि वो भविष्य में आपको फंसा देगी। कंफर्म है, एकदम कंफर्म है, वो आपको फंसा देगी। क्योंकि फ्री में कोई तुमको पैसा देगा? फ्री में देगा? तुमसे वो 10 रुपया ले रहा है, कह रहा है अगले दिन हम तुमको 20 रुपया देंगे, है ना? जैसे अभी वो कर रहा था उस दिन, है ना? उसका ऐप आया था, उसमें 460 कुछ था। हाँ। और बता रहा था कि मंथली वाइज इतना इतना आएगा। आप 460 दीजिए, आपको 1,000 मिलेगा। अरे क्या नाम है यार अपने पुराने चेले वहां पड़ता था? 460 का सर, आगमन के साथ रहता है। 460 का 15,000 बन रहा था। वर्मा जो तुम्हारे घर के इधर है, अजय, अजय, वो भी हमको उस दिन बता रहा था कि सर ऐसा कर रहे हैं। 460 रुपए का 15,000 रुपए बन रहा था। मिलेगा? कोई देगा 460 का 15,000? अर्ली 15,000 महीना दे, मौर्य जी रोवे लागत है, पूरे महीना रो पर होता है, समझ रहे हो? और ये सबसे छोटा वाला था, बड़ा अगर और जाएंगे और बहुत ऊपर, इन सबसे बची है इसमें 10-15। हाँ, इस रुक जाओ, वो दूसरा मैटर होगा, इस पे चर्चा कर लो जरा। बताओ जरा कहाँ दिक्कत हो रही है, दिक्कतें, ऐसे बात कर ली जाए, साइड नहीं करना है। दिक्कत हो रही है किसी को कहीं लग रहा है, अब वो लड़की पता नहीं कैसे मिल ली, कहीं भी कोई समस्या कि हाँ सर जी इस मुद्दे पर आ सकता है ख्याल कि हमको सुसाइड कर लेना चाहिए। कोई ऐसी, क्यों अनिल, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान ना हो? ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं बेटा। आप महात्मा बुद्ध वगैरह को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं जिसका समाधान ना हो। है कोई समस्या? कौन सी समस्या है? ऐसी कोई समस्या नहीं बनी है बेटा जिसकी कीमत तुमको अपनी जिंदगी देके चुकानी पड़ेगी। ऐसी कोई समस्या नहीं है ना? कोई उसके आसपास का है? कोई हमको बताओ थोड़ा बहुत भैया। कोई परिचित है उस लड़की से? मैं दिखाओ, कोई नहीं परिचित है? मेरी परिचित है? हाँ वो तो परिचित होगी ना तुम्हारी। एक मिनट, वो थोड़ा उनका बोलिए, बताइए कौन? नहीं जानते यार, हमको नाम ही पता चला तो भी हम बहुत देर तक अपना दिमाग लगाए, लेकिन याद नहीं करते। प्रिया यादव नाम है। आर्थिक स्थिति भी अगर खराब हो, जरा समझे उसको। कुछ लोग हमसे आज बताए कि उसकी कुछ आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ चल रही थी। हाँ, जो भी मानसिक स्थिति, यानी आपकी तबीयत खराब है, आपके शरीर लगातार खराब रहता है तो आपको दिक्कत होती है, ठीक है? तो तबीयत इलाज करो, नहीं इलाज करवा रहे तो उसको जिंदगी भर वैसे एक्सेप्ट कर लो कि कई समस्याएं ऐसी होती है जिनका इलाज। और अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, किस चीज का इलाज नहीं दीपक सर ने क्या जो दीपक कैमरे एक हाथ में मर जाए, ऐसा करे? बल्कि ये तो बहुत मेजर समस्या है। उनके लोग के दिमाग में क्या आ जाता है, मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्या ऐसा आ गया 10th क्लास की लड़की के दिमाग में? उसने हम कहते थे कि अगर पूरा कोई संबंध ही ना बचे, अगर तुम्हारा तुम अकेले जो उसमें क्या क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने अकेले दम पे सब कुछ करा। तुम अकेले जिंदा तो रहोगे यार, बहुत कुछ कर लोगे। तुम रोड पर भीख मांग के खा लोगे, तभी तुम खा तो लोगे, तुम जिंदा तो रहोगे। क्या कर रहे हो सूर्यांश? है तुमको दिक्कत है? तुम तो आत्महत्या कर ही नहीं सकते, तुम दूसरे को निपटा लोगे। हमसे बता नहीं, वो आत्महत्या नहीं करेगा, उसका माइंडसेट यही है, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। और हमारे रिलेशनशिप के थे सर, रिलेशनशिप के वो लगभग अप्रॉक्स 1 करोड़ के घाटे में। 1 करोड़ के? 1 करोड़ होने तो 1 करोड़, मरना नहीं है यार। पैसा तो इसी भौतिक उसका हुआ है। वो 1 करोड़ के घाटे में 1 करोड़ कमाए किस लिए थे? हाँ? किस लिए कमाए थे भाई? आज 1 करोड़ के घाटे में, कल 2 करोड़ के मुनाफे में तो रहेंगे। उन्हें जिंदा रहने के लिए तो जी पहले जिंदा नहीं रहोगे तो घाटा मुनाफा कौन देखेगा यहाँ के? अब उस लड़की ने जिस किसी के लिए भी ऐसा कुछ, कभी ये आ रहा है, कभी अभी तो भी लड़की है, हम लोग कुछ कमेंट कर नहीं सकते, बच्ची है, मेरे लिए तो कमेंट करना ही बेकार है। लेकिन अगर मान लो उसने रिलेशन के लिए या किसी और कारणों से अगर ऐसा किया, जैसे वो लड़का जो था उसका तो लगभग यही सब कह रहे थे कि रिलेशन की वजह से उसने किया ऐसा। अगर उसने रिलेशन की वजह से ऐसे किया तो क्या पाए? मिल गया रिलेशन। आजकल ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है, वो ज्यादा मोबाइल देखो के सब बौराए रहते हैं। सर एकदम यही तरीका लोग तो दोनों में है, बालिकाओं में भी है, बालकों में भी है। वो कहेंगे हमको नहीं मिले फलाने तो हम मर जाएंगे, वो कहेंगे हमको वो वाली नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। हंसने का विषय नहीं है ये, बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है बेटा। क्योंकि लगभग जिस मोबाइल युग में आप जी रहे हो, लगभग लोग कमिट हैं,
वहाँ इसका पैदा होना बहुत नॉर्मल सी बात है। उसने शाम को फ़ोन किया, हम कल से तुमसे बात नहीं करेंगे। उसने कहा बात नहीं करोगे मर जाएंगे। उसने कहा जाओ मर जाओ। सुबह सामने वाली मर गई। समझ पा रहे हो कोई अस्तित्व है इसका? सामने वाले ने कहा हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ मर जाओ, तुम मर जाओगे। उसने जिंदगी बनाई है तुमके, अभी 4 दिन मुलाकात हुई है, इसीलिए भगवान ने तुमको यहां भेजा था कि कोई तुमसे बात ना करे तो तुम मर जाओ। सौरभ सो मत। अरे हम लोग लास्ट आया बाबा तो बन लगा था। कुछ नहीं बच रहा है, बाबा तुम बन ही सकते हो। सही कह रहे हो। अरे दाढ़ी बना दी अरे सब समय के बाद दाढ़ी बाल आ जाएगा। वही चीज तो। अरे बड़ी नहीं हैं? अरे बाबा समझिए। बाबा मंदिर को मंदिर में नहीं लगाए तो? हाँ जी, बाबा मंदिर कोई मंदिर पर साफ सफाई मतलब रखो, अपन खाए मिले अपन तो जिंदगी चल। अरे यार मतलब ऐसी कोई समस्या हो सकती है। वही चीज तो लास्ट हैं? वो भी लास्ट नहीं हो उस आदमी तो बिना है और भी तो है। कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं। मौत मत चुनिए, कभी मत चुनिए। और आप सोचिएगा, इस बात को दिमाग में बना के रखिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक अंतिम प्रयास जरूर करिएगा। अंतिम बार मैं आपको बचा ऐसा जरूर कहीं फंस गया आप तो। हैं? मैं फंस गया, देखा जाएगा। कैमरे में इसीलिए बोल रहा हूँ। सर आप बताएंगे क्या? हैं? मैं क्या बताऊंगा वो मेरा दिमाग है, सिचुएशन के हिसाब से। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। कई मेरे ऐसे मित्र हैं, वो जब अपने जीवन की सबसे कठिन समस्या में होते हैं तब मेरे पास फोन करते हैं। और वो मुझसे ज्यादा मेच्योर है, मुझसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, मुझसे ज्यादा मतलब मैं नॉर्मल, जैसे मेरे कई मित्र हैं मैं उनको देता हूं। जब मुझे समस्या होती है कि 1 लाख रुपया किसी से चाहिए और मैं तब उनसे मांगता हूं, ऐसे मित्र हैं। लेकिन जब वो अपनी ऐसी समस्या में फंसते हैं जहां सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तब फोन करते हैं वो। उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं क्या बताऊंगा ये उस समय की समस्या पर डिपेंड करता है। सुनिए, अभी मैं अपने एक मित्र बता रहा हूं, एक मित्र थी, उसका अफेयर चल रहा था लगभग 7 साल से। लगभग 7 साल से अफेयर था उसका। और कुछ चाहे पारिवारिक कह लो, चाहे व्यवस्थाएं कह लो, चाहे जो कर लो, वो लड़का थोड़ा सा किनारे हुआ। लड़के की पारिवारिक स्थिति गड़बड़ थी, ये मैंने बाद में पता किया। तो अगर वो किनारे हुआ तो लड़की के पास क्या चारा बचा? 7 साल किसी के साथ अफेयर, बहुत नॉर्मल सी बात है, आप समझिए इसको। 7 साल किसी के साथ अफेयर में रहने के बाद वो फिर उसने क्या किया, हम शादी नहीं करेंगे, हम अपने आप को खत्म कर देंगे। तो यही तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 1.5 साल, इस घटना के बाद लगभग 1.5 साल मैंने कन्विंस किया है उसको। 1.5 साल जब मुझे मौका मिलता था, चाहे मैसेज से, चाहे कॉल से, 1.5 साल कन्विंस किया है। उसके बाद वो शादी की, समझे? 1.5 साल कन्विंस। अभी भी जब कभी कुछ होता है तो उनसे कहती है तुम्हारी वजह से हम फंस गए, उसी समय मर गए होते ज्यादा ठीक, तुम फंसा दिए हमको जिंदगी में। फिर उसको बताते हैं, उसकी ताकत बताते हैं कि तुम इतने काबिल हो, ये कर सकती हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, बहुत कुछ है जिंदगी में। उसी समय खत्म कर दिया होता तो और बाकी तुम्हारे मम्मी पापा। किसी घर में युवा लड़की आत्महत्या कर ले, एक तो सबसे पहले समाज, इतना कुत्ता समाज में तुम जीते हो ना, जानते हो ना, कोई लड़की हो, कोई यंग लड़का हो। ये भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इतना सिंसियर हूँ, लगभग लोग जो मुझसे जुड़े हुए सब जानते हैं मैं सिंसियर हूँ। किसी गलतीवश अगर मैं मरा, वो पता नहीं सुसाइड था कि नहीं था, अगर उसे सुसाइड घोषित किया गया, एक ही बात कही जाएगी, समझ रहे हो? लड़की चेक कर रहा बाबू भैया। तो आप लोग भी समझिए, उस लड़की के माँ बाप से और कुछ कोई बात कहता, अरे कौन सराहा हुई मर गई। और कुछ कोई कहता है, जिस घटिया समाज, जैसे आज मैंने कई मास्टरों की टिप्पणियां सुनी है, मैं बड़ा दुखद, मतलब एकदम बेहवल हो गया। किसी 10th क्लास की लड़की के लिए ऐसा कमेंट, क्या, क्यों, उसका क्या था, रिलेशन था कि नहीं था, वो बेचारी कैसे थी, कितनी मानसिक पीड़ा रही होगी जब उसने सुसाइड कमिट किया होगा। हाँ सर, ये भी बात होती है कि मतलब कोई ऐसे ही अपना जान तो देगा। तो अंतिम है ना यार, ये तो आपका आखिरी निर्णय होता है। और सुसाइड कमिट करना, कभी किसी को मरते हुए देखे हो? भी हॉस्पिटल में जाओ, कहीं कोई किसी दम घुट रहा हो, जरा देखो एक बार।
मरते हुए आदमी देखोगे पता चलेगा इतनी तकलीफ होती है कि आदमी मरना चाहता ही नहीं है, अंतिम सांस तक लड़ता है। अभी कोरोना वोरोना में आप लोगों ने तमाम जगहों पे लोगों ने कभी कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई तड़प रहा हो, देखो जरा पास जाके, मरना कोई नहीं चाहता। जब उसके पास कुछ नहीं बचता और उसने मरने को तय कर लिया तो सोच लो कितना बहादुरी काम है। ऐसा मत सोचना शर्मा कि हम बचा नहीं पाएंगे तुमको, मेरा ठेका है मैं बचा दूँ। सर हम कभी करेंगे नहीं करेंगे। हाँ तुम तो करोगे नहीं, तुम्हारा माइंडसेट तगड़ा है ना। तुम दूसरे को बर्बाद कर सकते हो, तुम खुद मर नहीं सकते, और ये बहुत अच्छी बात बात में तो मैंने कहा है। कि उनसे कुछ कह सकते नहीं नहीं, उसका माइंडसेट बड़ा अच्छा है, उसको क्लास व्लास में भी देखो, यहाँ तो पता नहीं कैसे शांत रहता है ना। डर है शुक्ला जैसे लोगों से, ये लोग आंतरिक बेहवल होते हैं। अंदर बात छुपा के ना रखिए, एकदम खोल के रहिए, मौज में रहिए। ही ना करिए कुछ